आज हम पढ़ेंगे सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षण। जब परपोषी प्रतिजन एंटीजेंस का सामना करता है तो इसके शरीर में प्रतिरक्षी पैदा होते हैं। प्रतिजन जीवित या मृत रोगाणु या अन्य प्रोटीनों के रूप में हो सकते हैं। इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा या एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। ओके, जब परपोषी प्रतिजन एंटीजेंस का सामना करते हैं तो उसके शरीर में क्या होता है, प्रतिरक्षी पैदा होते हैं। ओके, इम्यूनिटी पैदा होती है जो प्रतिजन जीवित या मृत रोगाणु या अन्य प्रोटीन के रूप में भी हो सकती है, यानी कि ये किसी भी रूप में हो सकती है। जीवित रोगाणु, मृत रोगाणु या अन्य किसी प्रोटीन के रूप में भी हो सकती है। इसे हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। और सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी होती है, धीमी गति से होता है और अपनी पूरी प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करने में समय लेती है, यानी कि यह प्रोसेस होने में थोड़ा समय लगता है। प्रतिरक्षीकरण इम्यूनाइजेशन के दौरान जानबूझकर रोगाणु का टीका देना अथवा प्राकृतिक संक्रमण के दौरान संक्रामक जीवों का शरीर में पहुंचना सक्रिय प्रतिरक्षा को प्रेरित करता है। ठीक है, अब क्या ये जो इम्यूनाइजेशन के दौरान, यानी कि जब ये प्रोसेस चल रही हो तो उस टाइम पे जानबूझकर रोगाणु का टीका देना अथवा प्राकृतिक संक्रमण के दौरान संक्रामक जीवों का शरीर में पहुंचना सक्रिय प्रतिरक्षा यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी को प्रेरित करते हैं। जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षी या पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। ठीक है, तो क्या है कि जब शरीर की रक्षा के लिए इसमें तो क्या हुआ कि एक्टिव में है कि ये मृत रोगाणु, जीवित रोगाणु या किसी अन्य प्रोटीन में के रूप में हो सकता है। और ये क्या होता है कि यह प्रोसेस धीरे धीरे होती है। ओके, ये एक्टिव है। लेकिन पैसिव में क्या होता है कि ये जो प्रोसेस होती है तो इसमें जो इम्यूनिटी होती है ये पहले से बनी होती है, बस इसको ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी कि जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं। यानी कि इसमें एक्टिव में क्या है कि वो धीरे धीरे प्रोसेस अपने शरीर के अंदर खुद बनती रहती है। और इसमें क्या होता है, पैसिव में क्या होता है कि उसको जल्दी से ही प्रतिरक्षा के लिए जल्दी ही ट्रांसफ़र किया जाता है, इसलिए इसको डायरेक्ट शरीर को दिया जाता है। जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा या पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। आप लोगों को ये पता होगा कि जब बच्चा होता है तो सबसे पहले, यानी कि जैसे ही बच्चा हुआ तो जितना जल्दी हो सके तो माँ का दूध बच्चे को पिलाया जाता है। और माँ का पहला दूध, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, यह पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। क्योंकि देखिए उसमें रोगाणुओं से जब बच्चा जैसे ही पहली बार दुनिया में आया तो उसको रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता उतनी ज़्यादा नहीं रहती है। तो जो होता है, माँ के जो दूध में कोलेस्ट्रॉम होता है उसमें बहुत सारे इम्यूनिटी होती है। तो इसीलिए जल्दी उसको, अब अगर ये वेट किया जाए कि वो उसके अंदर बने, है ना, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस टाइम लेती है। तो इसीलिए उसको डायरेक्ट शरीर में दिया जाता है, यानी कि बच्चे को दूध पिलाया जाता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। और यह प्रोसेस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी किया जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत टाइम लग जाता है या फिर कोई दिक्कत होती है, इसीलिए बच्चों को जैसे कि पीलिया हो जाता है या फिर और भी कई प्रकार की दिक्कतें, इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है ना। तो जो पैसिव इम्यूनिटी है, हम आपको पैसिव इम्यूनिटी समझा रहे थे कि पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिया जाता है। माँ का जो दूध है वो तो बनाया बनाया प्रतिरक्षी है, तो वो सीधे बच्चे को दिया जाता है। ये पैसिव इम्यूनिटी हो गया। और एक्टिव इम्यूनिटी वो हमारे शरीर के अंदर ही बनता है। यह जैसे जीवित रोगाणु, मृत रोगाणु या अन्य प्रोटीन के रूप में हो सकते हैं। यह प्रोसेस धीरे धीरे होती है। वैसे भी शरीर के अंदर जो प्रोसेस होती है वो धीरे धीरे ही होती है। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी हो गया। और पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे शरीर को दिए जाते हैं। यह निष्क्रिय प्रतिरक्षी या पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। ओके, अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भी अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।